बिहार में तीन ही नेताओं की चर्चा होती है, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि। सर अभय तो कुशवाहा भी नेता है। अरे ये सब लफ्फू है, ये सब का कहाँ हम बात करते हैं, उस सब का कोई वजूद वजूद है कहीं? सर सांसद है सर, अभी अरे सांसद रहने से क्या होता है? मैं हूं आजाद खान, आप देख रहे हैं सच देखेगा बिहार। हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम का मोहताज ही नहीं है। ऐसा नाम है जो चारों सदन में बैठने का काम किए हैं। वैसे शख्स हैं कौन भाई? वैसे शख्स का परिचय देने चाह रहे हैं। वैसे शख्स यहां नहीं, अरवल का मोहताज नहीं, बिहार का मोहताज नहीं, पूरे इंडिया में इनका नाम से लोग पहचानते हैं, जिनका नाम है नागमणि जी। नागमणि ऐसे शख्स है जो भारत के लेनिन के पुत्र हैं और जगदेव प्रसाद के लड़के। स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। आज अरवल के धरती पे और आपका जन्मभूमि रहा है सर, आप भाजपा ज्वाइन कर और अरवल में आए हैं सर, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा। सर आप 11 पार्टियों में ज्वाइन किया, एक दो पार्टी नहीं सर, 11 पार्टियों में ज्वाइन किया, और पहले भी आप भाजपा में थे सर, अब फिर घर वापसी हुई भाजपा में। इस पे सर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं लालू जी के पार्टी में सांसद था और बहुत आशा उम्मीद से लालू जी का साथ मुझे दिया कि बिहार का विकास होगा, बिहार में लाइन ऑर्डर ठीक रहेगा। लेकिन लालू जी के राज में उल्टा हो गया, लाइन ऑर्डर चौपट, विकास नाम का कोई चीज नहीं। और उन्होंने, लालू जी ने कहा था अपने टाइम में कि बिहार में हेमा मालिनी के चिकना ऐसा गाल का रोड बना देंगे, लेकिन पूरे बिहार में सभी सड़कें 3-3 फीट 5-5 फीट गड्ढा होता है। विकास को कोई मतलब इनको रहा नहीं था, तो मेरे ऐसा आदमी विद्रोह किया और आरजेडी का 6 राज्यसभा का सांसद और 3 लोकसभा का सांसद हम लोग तोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन दिया। और समर्थन देने के बाद जब सरकार अटल जी की समाप्त हो गया, तो अटल जी और आडवाणी जी दो ही सुप्रीम नेता होते थे, और उन लोगों ने मुझे बुला करके कहा कि नागमणि जी, बिहार में लालू को हटाना पहला काम। तो मैंने कहा कि जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं इनसे हटने वाला नहीं है, आप अगर इजाजत दें तो मैं रामविलास पासवान जी का पार्टी में शामिल होंगे। तो बोले उससे क्या फायदा है? हमने कहा कि वहां जा करके बड़े पैमाने को टिकट देंगे ताकि उधर वोट डिवीजन होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। वही हुआ भी, पार्टी का सेकंड मैन मैं बना, पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और बिहार का इंचार्ज बना, और टिकट के टाइम में बड़े पैमाने पर यादव मुसलमानों का टिकट दिया और काफी बड़े पैमाने पर इन लोगों में डिवीजन हुआ। आपने चाणक्य राजनीति किया सर, और राजनीति तो चाणक्य का नीति ही है। जो चाणक्य की नीति नहीं समझेगा वो राजनीति क्या करेगा? सर आप पहले भाजपा में थे और उस समय आपको, अब फिर भी भाजपा में आ गए सर, मुस्लिम का आपको वोट बराबर मिलते रह रहा है, क्या भाजपा में आने के बाद भी मुस्लिम वोट देंगे आपको? देखिए, मैं चतरा में बीजेपी से चुनाव लड़ा, 90% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट दिया। हमारा बिल्कुल व्यक्तिगत संबंध है मुसलमानों से, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमान का वोट जहां भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे वो बाएं दाएं कोई कर दे। तो सर महागठबंधन तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सुप्रीम नेता थे, तो 60-70% अटल जी को वोट मिलता था कि नहीं मिलता था? ये बिल्कुल
गलत तरीके से प्रचारित किया गया इस बात का कि मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ है। वो अलग बात है कि हमारे पार्टी में एक दो लोग ऐसे हैं जो कभी कभी उल्टा पलटा स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके चलते मुसलमानों में एक रिएक्शन होता है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो बीजेपी का राजनीति है, इन लोग बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग जरूर चाहते हैं इस बात का कि बीजेपी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलती है, भी बीजेपी का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया। बताओ, लालू यादव 15 साल तक कंटिन्यूसली वो सरकार में थे, मुसलमानों को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। सर क्या सर भाजपा इस बार दांव आप पे खेल सकती है अरवल के लिए, अरवल विधानसभा पे? देखिए, ये तो प्रश्न ही बेकार है, क्योंकि हम लोग बिना कंडीशन के निस्वार्थ भावना से बीजेपी में आए और हमारे लिए असेंबली कोई माने नहीं रखता है। पूरे देश में नागमणि पहला नेता है जो चारों सदन का सदस्य रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए में से केंद्र मंत्री, बिहार मंत्री। और हमारा जुडिक्शन सिर्फ अरवल जिला नहीं है, बिहार नहीं है, बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात है। हम आए हैं बीजेपी को मजबूत करने के लिए, और खास तौर से जो विधानसभा का चुनाव बिहार का होना है, उसमें मेरा प्रायोरिटी है मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल, क्योंकि मैक्सिमम सीट आरजेडी जीता है इस इलाका में। तो हमारे लिए चुनौती है और मैं उस चुनौती को एक्सेप्ट किया हूं कि इस तरह से हम मगध और शाहाबाद प्रमंडल में काम करेंगे कि मैक्सिमम सीट एनडीए को मिले, और एनडीए को सीट अगर दिलाते हैं तो नो डाउट कि बीजेपी और एनडीए भी मानेगा कि नागमणि जी को लाने से हमको क्या फायदा है। सर आपको महतो का वोट, जो कुशवाहा वोट जो होता है, और मुस्लिम वोट जो आप कितने % बीजेपी को दिला सकते हैं मगध क्षेत्र में और शाहाबाद क्षेत्र में? सर जहां तक कुशवाहा का सवाल है, बिहार में 3 ही नेताओं की चर्चा होती है, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि। सर अभय कुशवाहा भी नेता है। अरे ये सब लफ्फू है, ये सब का कहाँ हम बात करते हैं, उस सब का कोई वजूद है कहीं? सर सांसद है सर। अरे सांसद रहने से क्या होता है? सांसद होने से क्या होगा? नेता बन जाएंगे। अभी आपका इमामगंज, डुमरिया और बेला में चुनाव हुआ, आरजेडी के लिए नाक रगड़ते रहे कुशवाहा, क्या 5 वोट भी आरजेडी को नहीं दिला पाए। क्या वजूद इन लोगों का है? और जब हम लोग तीनों, सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी एनडीए में है और नागमणि भी बीजेपी एनडीए में आ गया, 7% कुशवाहा का वोट एनडीए गठबंधन को जाएगा और एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए। हम बातचीत कर रहे थे नागमणि जी से। नागमणि जी को आने से भाजपा इतनी मजबूत हुई है कि कहना नहीं चाहिए, इसलिए कि जो आपका कुशवाहा वोट है और मुस्लिम वोट है, ये दोनों समाज में नागमणि जी का जबरदस्त पकड़ है। आप देख रहे थे सच देखेगा बिहार। नमस्कार।